हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। एक धन का ग्रह, एक साहस का ग्रह, पराक्रम का ग्रह, बल्कि साहस के दो ग्रह। मंगल अपने आप में साहसी है, पराक्रमी है, कमांडर इन चीफ है। लेकिन आपके लिए अर्थात धनु राशि वालों के लिए शनि भी साहसी हैं। अमूमन शनि साहसिक नहीं होते हैं, वो तो बस ऑर्डर को फॉलो करने वाले ग्रह हैं, ऑर्डर देने वालों में से नहीं है। लेकिन आपके लिए ये भी साहसी हैं, लेकिन ये मार्केश भी है। उस मार्केश की, उस त्रिषणायेश की दृष्टि मंगल पर है और एंटी दृष्टि है। वैसे भी शनि की दृष्टि खतरनाक होती है और वो भी मंगल पर, यानी कि अग्नि तत्व का ग्रह मंगल और वायु तत्व का ग्रह शनि दृष्टि है। वायु की सीधा, वायु का झोंका, हवा का झोंका आपके एनर्जी में, आपके कार्य में, आपके निजी जीवन में, आपके पढ़ाई लिखाई में, आपके संतान से संबंधित सुख में है। तो अब इसका रिजल्ट क्या है और ये कब से कब तक है? ये है 28 जुलाई से शुरू हो चुका है, प्रवेश कर चुके हैं ये मंगल कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं और ये 13 सितंबर 2025 तक है, रात को 9 सवा 9 बजे तक। अब इसका क्या परिणाम है? परिणाम ये है, आपके लिए धन योग, आपके लक्ष्मी नामक राजयोग जो बन रहे हैं उसमें डिस्टर्ब करेंगे, डिस्टर्ब तो करेंगे। लेकिन पॉजिटिव है, लेकिन समस्याओं के साथ पॉजिटिव है। अब आपके डिस्टर्ब किस चीज में हो सकता है? आपके निजी जीवन में किसी दूसरे व्यक्ति के दखलंदाजी से, आपके संतान में किसी न किसी प्रकार के कोई न कोई जो है व्यवधान संतान प्राप्त करना हो, या फिर संतान से संबंधित सुख, कहीं संतान इंटरव्यू दे रही है, कहीं पढ़ाई लिखाई कर रही है, किसी तैयारी कर रही है किसी चीज की, तो वहां पर समस्याएं, और उसके बाद जाकर के आपके शैक्षणिक क्षेत्र में समस्याएं, ये हो सकती हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन कितने परसेंट होंगी समस्याएं, बात ये है। वैसे तो देखा जाए, लक्ष्मी नामक राजयोग 100% रिजल्ट शुभ देता है, 100% शुभ रिजल्ट देता है लक्ष्मी नामक राजयोग में। लेकिन ये कन्या राशि में है, शत्रु राशि में है। शत्रु राशि में होने के कारण इसमें 75% माइनस आ जाता है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि शत्रु राशि में हो तो कम फल मिलेगा। 75%, बल्कि मैं यहाँ नहीं बोलूंगा, ये मैं गलत लिख गया। मैं 75, अगर ये त्रिक में होता तो निश्चित रूप से 75% होता। यहाँ पर अगर ये है तो मैं बोलूंगा कि कम से कम ये आपको 50% माइनस में आ जाता, यानी कि 85% ये आपको शुभ फल देता। और इसमें से शनि शत्रु ग्रह की दृष्टि, इसको 25% और माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 25% आपको ठीक रिजल्ट मिलेगा, सिर्फ 25%। दाम्पत्य जीवन हो, विवाह करने के लिए वर या वधू की तलाश कर रहे हों, बिजनेस को लेकर के नया स्टार्टअप इत्यादि करना हो आपको, आपकी जॉब को लेकर के हो, विदेश में रहते हैं उसको लेकर के हो, या फिर एमएनसी इत्यादि में काम करते हैं, डोमेस्टिक में जो भी हो काम करते हो उनको लेकर के हो, हर क्षेत्र में। क्योंकि खासकर मंगल यहाँ पर बैठा है जहां से आपका सब कुछ जुड़ा हुआ है, मान भी, सम्मान भी, नौकरी भी, सब कुछ जुड़ा हुआ है। उस भाव को झकझोर रहे हैं, यानी कि तटस्थ तो नहीं है, शुभ होगा, लेकिन कितने परसेंट? 25% काउंट करने के बाद। और डीप जाएंगे तो ये उछलेगा। कितना उछलेगा इस पर आऊंगा। क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि सबके साथ तो घटित नहीं होगा ना, ये किसी को ज्यादा किसी को कम होगा। कितना क्या उपाय करना है वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले निवेदन करूंगा, वो ये, यहां तक पहुंचे हैं, मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूं। तो अभी आपको फायदा जो मिल रहा था सब कुछ काट छाट करके, अशुभ ग्रह की दृष्टि, अशुभ राशि में स्थित, शुभ लक्ष्मी नामक राजयोग, सब कुछ बनाने 25% बचा था। ये बढ़ेगा कैसे? बढ़ेगा भी या घटेगा? तो इसमें अगर हम और गहराई में जाते हैं तो ये 3 नक्षत्र में गोचर करेंगे, सूर्य के नक्षत्र, चंद्रमा और ये
स्वयं मंगल के नक्षत्र में, अर्थात उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, इन 3 नक्षत्रों में। तो ये तीनों नक्षत्र में जाकर के ये कम से कम आपके लिए 35% के फायदे में जाएँगे, प्रॉफिट में, प्लस में होंगे ये 35%। तो जब 35% प्लस में है तो ये 25 में आप 35 प्लस कर दीजिए तो आपके 60%, 60% आप प्रॉफिट में हैं इस महीने। इस महीने अर्थात इन 48 दिनों में। अच्छा होगा। अब उपाय कर लेंगे 100% होगा, नहीं करेंगे, अब बिल्कुल ही गए गए गुजरी में आपकी कुंडली में ग्रह हैं, तो हो सकता है इतना भी ना मिले। यानी कि शनि मंगल बहुत ही खराब स्थिति में है, तो हो सकता है इतना भी ना मिले, है ना? बाकी इसके लिए उपाय कर लीजिए, कम से कम इतना तो मिले। ये मिल सकता है, कैसे? सबसे पहले आप अगर संभव हो सके श्री रामचरितमानस का पारायण कर लीजिए। अगर वो नहीं है संभव, सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, वो भी संभव नहीं है, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए, हनुमान अष्टक का पाठ कर लीजिए, हनुमान जी की सेवा कीजिए, हनुमान मंदिर जाइए, चमेली का तेल का दीपक जलाइए। ये सब कुछ करेंगे तो आपके लिए ये 100% हो सकता है। अगर कुंडली में बहुत गए गुजरे ग्रह है, बहुत खराब स्थिति में कुंडली है, तब भी आपको 60% मिलेगा और खूब मेहनत करनी है, क्योंकि मंगल की दृष्टि शनि पर है। आपको काम के प्रति पूरी एनर्जी लगानी है। अगर आपने काम में एनर्जी नहीं लगाया, तो आपके लिए शनि कमजोर स्थिति में आ जाएँगे। आप ग्रह कह रहे हैं, आपको एनर्जेटिक होकर के काम करना है, अन्यथा कुछ नहीं देंगे, क्योंकि शनि कर्म का ग्रह है। माफ कीजिए, मंगल ताकत का ग्रह है। ताकत, बुद्धिमत्ता के साथ ताकत पूर्वक ऊर्जावान होकर के, एनर्जेटिक होकर के जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें आप लगे रहिए, 100% रिजल्ट आएगा। परमात्मा आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। देखिए, ये तो मोटा-मोटी तौर पर है। और आप महिला हो या पुरुष हो, आप अपनी कुंडली को विस्तार से दिखाना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, चाहे देश में हो, चाहे विदेश में हो। मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, कृपा महादेव की बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।